हेलो टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग आपके लिए जून महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। टोरस सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन टोरस के लिए है। टोरस इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, करंट पोजीशन कैसे चल रही हो और कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो और जून महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है एंड आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके टोरस, ये सिर्फ आपकी एनर्जी है, आप कैसा फील कर रहे हो करोगे इस महीने, कैसी एनर्जी रहने वाली है, इसमें हम सिर्फ आपके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके टोरस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके टोरस, वन मोर शफल, या विल स्टार्ट। टोरस की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। राइट नाउ आप स्ट्रेंथ, दिस द मेजर आर्काना। टोरस बहुत ज़्यादा पेशेंट रखे हुए हो, बहुत ज़्यादा धैर्य रखे हुए हो, हिम्मत के साथ में अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि टॉक्सिक सिचुएशन चल रही हो आपकी लाइफ में, ब्लॉकेजेस हो रहे हो अपने पर्सन की वजह से। ओके, जस्ट पेशेंटली आप उसको डील कर रहे हो, या फिर किसी की लाइफ में लव लाइफ को लेके अप्स एंड डाउन चल रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लियोस के साथ में डील कर रहे हो। ओके, दिस इज द लियो कार्ड। लेट्स सी वन मोर फॉर current position. Okay, two, fine. And see, three major arcanas. Leo, maybe shy you're dealing with Leos. Strength, death, and the Chariot card. Yeah, I told you. टोरस में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आप ऐसे मोड पे हो कि जस्ट आप जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे थे आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके बहुत टाइम से, में भी शायद हो सकता है कि अपनी लव लाइफ को पेशेंटली हैंडल कर रहे थे धैर्य से, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप था हैंडल कर रहे थे। नाउ इन दिस टाइम, अब राइट नाउ किसी के लिए हो सकता है कि एंड हो गया उस रिलेशनशिप का, एंड जस्ट मूव ऑन कर रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, उस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मे बी शायद डीलिंग विद लियो, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ओके टोरस, बट there is the three major arcana, significant month right now किसी के लिए। ओके, एंड सी पैशनेट समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, मे बी शायद काम को लेके। सी एंड ऑल्सो काम को मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना लव लाइफ को छोड़ के अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, उसमें पैशनेट हो रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पिछले बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हो, उसको ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं एंड जस्ट कोई न्यू पर्सन के साथ में सेट कर रहे हो कंप्लीशन करके। ओके, या लेट्स सी टोरस, व्हाट्स योर चैलेंज। अच्छा है, अगर टॉक्सिक सिचुएशन है किसी की लाइफ में तो उसको एंड होना ही चाहिए। सी आई टोल्ड यू, ख़त्म हो गया किसी के यहाँ पर रिलेशनशिप। ओके, राइट नाउ एंड जस्ट उनकी चैलेंजेस है कि जहाँ पर ख़त्म हो गया है तो जस्ट न्यू क्रिएट करना अपनी लाइफ में, न्यू लव चाहते हो कि कोई कुछ लोग हो सकता है। सी दीज आर मेजर आर्कानास, अगेन दिस इज़ द मेजर आर्कानास। ओके टोरस, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे, अपनी लाइफ को लव लाइफ में नया चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि एयर साइन के साथ में, जेमिनीज, लिब्रा से एक्वेरियस के साथ में डील करें, उनके साथ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। बट दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। ओके, उनके बारे में सोच के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डर रहे हैं, या सोच रहे बहुत ज़्यादा फेयर कर रहे हैं। दिस एयर साइन, ओके, उनके साथ में क्रिएट करना चाहते हैं, उनके साथ में लाइफ में आगे मूव ऑन होना चाहते हैं। द चैलेंज इज दिस। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अपनी लाइफ में कहीं और जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसमें से निकल के वो बाहर
अपनी लाइफ को एक दिशा देना चाहते हो। ओके, लेट्स सी इस महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है टॉरस। पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, पास्ट के बारे में स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने यहाँ पर एंड कर दिया है रिलेशनशिप को। ओके, एंड जस्ट जून महीने में नाउ अभी के टाइम पे दिस इज जून महीने की रीडिंग गाइस। तो पास्ट के पर्सन को याद कर रहे हो, पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, या इमोशनली ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो एंड जस्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड सी द हर्मिट, मे भी शायद जो भी पास्ट के सिनेरियो को आप याद कर रहे हो गाइस, उसमें आप सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे, फाइंड आउट करते, बट आपको मिल गया है जो भी आपने आप स्टार्टिंग में ढूंढ रहे थे। या फिर दिस कार्ड इज ऑफर ऑल्सो कि अगर कोई पास्ट का आके कोई लव ऑफर दे रहा है, उसमें से आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे तो आपको वो लव ऑफर भी मिल रहा है। ओके, अगर पास्ट के कोई पर्सन आप चाहते थे कि कोई आके आपको ऑफर दे, इसीलिए आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो। जैसे आपको सवालों का जवाब मिल गया है कि नहीं, हाँ वो पर्सन आके मुझे ऑफर दे रहा है बोल के। एंड सी इमोशनली स्टेबल हो रहे हो स्टार्टिंग में। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ सेल्फिशनेस, अपने बारे में सोचना, अपने अगेन सी एयर साइन जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, अगेन उसमें एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। मे भी शायद हो सकता है कि कोई वर्गो साइन भी हो। What else? Anything else? And see, King of Swords. This is the card of guys. I told you. मे भी शायद हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि पास्ट का कोई आके आपको ऑफर दे, मे भी शायद कोई एयर साइन हो, ऑफर मिल रहा है, जो भी आप ढूंढ रहे थे आपको सवालों के जवाब मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, प्रैक्टिकल हो रहे हो आप अपनी लाइफ में या फिर लॉजिकल हो रहे हो। एंड सी कम्युनिकेशन हो रहा है इस पर्सन के साथ में, जो भी एयर साइन है ये काम करे, बस स्लोली आप लाइफ में उनके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में कमी थी उसमें कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस टॉरस। अगर आपकी लाइफ में पर्सन की कमी है या पास्ट के साथ में ही अगर आप फिर से रीबर्थ करना चाहते हो तो है। ओके, एंड सी 4 ऑफ कॉइन में भी शायद हो सकता है कि आप पास्ट के पर्सन को ही पकड़ के बैठे हुए हो। एंड सी देयर इज द जेमिनी कार्ड, पास्ट के पर्सन ही आपके लिए सोलमेट कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का कार्ड आया है जस्ट 4 ऑफ पेंटिकल जो आप पकड़ के बैठे हुए हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन में भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग थे, स्टक थे, तो देयर इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, देयर इज द चॉइसेस आल्सो। अगेन नाइन ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, जिस भी एरिया में आप से यहाँ पर आप अपने पर्सन को, अपने सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, यहाँ पर जो कि पास्ट का सिचुएशन है उसको जाने नहीं देना चाहते, जहाँ पर भी आपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे आपको मिल गया है। एंड जस्ट यू आर हैप्पी, और आप खुश हो। एंड सी पेज ऑफ कॉइन, 10 ऑफ सोर्सेस रिवर्स गाइस। इस अपराइट में भी शायद हो सकता था कि आपकी जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थी, पेनफुल सिचुएशन थी, मेंटल स्ट्रेस था, या फिर आप जो भी पर्सन की वजह से पेनफुल सिचुएशन थी उस चीज़ की एंडिंग थी, बट इस रिवर्स है। मे भी शायद नहीं है, इसीलिए आप राइट नाउ इस प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो अपने इस मुझे यहाँ पर लग रहा है ना टॉरस, जो भी ये एयर साइन है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वरीड हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है कि क्या करना है, कैसे करना है बोल के। एंड जस्ट क्योंकि आप यहाँ पर न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो उनके साथ में, इससे रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे, एंग्जाइटी कर रहे और सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं रिजेक्शन ना फील हो जाए, कहीं ना कहीं रिजेक्टेड ना हो जाओ बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगेन या ऐसी जो भी है यहाँ पर गाइस,
आपका आउटकम क्या निकल के आता है? Anything else? Ooh. See, four of swords and the five of swords is reverse. Okay, 4 and 5 is upgrade, is reverse, going back to four of swords. मे भी शायद हो सकता है कि guys आउटकम इज नॉट गुड. ओके, 5 of swords का कार्ड आया है. मे भी शायद हो सकता है कि आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो पर्सन की वजह से, चेंज चाहते हो आप अपनी लाइफ में, बट राइट नाउ आपने फाइट करना छोड़ दिया है. ओके, जो भी है फाइट करना छोड़ दिया है. फ्यूचर का प्लान कर रहे हो. मे बी 2 पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ में डिसाइड कर रहे हो. चॉइसेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा चॉइस मेरे लिए अच्छा है. बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, मेंटल स्ट्रेस. ओके, मेंटल बहुत ज़्यादा सोच रहे हो यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा वरीड हो. आउटकम भी वरीड ही है उस पर्सन के लिए. तो वाई वरीड मत लेके आइए. अगर आपको पर्सन के बारे में ज़्यादा सोच ही रहे हो तो जाके बात कर लीजिए गाइस. तो वरीड होने की, ओवर थिंकिंग करने की, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, मत लीजिए. ओके, एंड हील हो रहे हो आप. जितना इतना सोच रहे हो कि उस पर्सन के बारे में कि जस्ट आप मेंटल हेडेक हो गया है, आपको हील होना पड़ रहा है, स्ट्रेस हो गया है, उभरना पड़ रहा है उसमें से. तो डोंट, मत कीजिएगा ऐसा. ओके, बिकॉज आउटकम इज नॉट गुड. ओके, नॉट गुड आउटकम टॉरस. तो देखिएगा ज़रूर. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर गाइडेंस, बिकॉज आपकी चैलेंज ही न्यू स्टार्ट है. आप यहाँ करंट पोजीशन में आपने सब कुछ फिनिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, और कोई एयर साइन के साथ में वरीड होते हुए दिख रहे हो. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर टॉरस. क्या गाइडेंस देना चाहते हो टॉरस को, बताइए प्लीज़. वरीड मत होइएगा टॉरस. आपको लग सकता है कि एंजल्स बोल रहे हैं कि फीलिंग अलोन रीबिल्ड की हुई है. ओके, मे भी हो सकता है कि आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हो, या फिर किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हो, पर्सन की कमी महसूस कर रहे हो. बट देयर इज़ अ लव गाइस. आपके पास में इमोशनली सपोर्ट है, ऊपर वाला आपके साथ में है, ऑफर देता हुआ दिख रहा है. बट आप ही को रीबिल्ड होना है, आप ही को फिर से उसको रीबिल्ड करना है, अपने हार्ट चक्रा को, अपने दिल को. डोंट फील अलोन. अकेलापन महसूस मत कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अकेलेपन महसूस करने वाले हो ही. तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, रीबिल्ड होने की कोशिश कीजिएगा. अगर आपको इस पर्सन के साथ में एयर साइन, जो भी एयर साइन पर्सन है, उनके साथ में अगर लाइफ में आगे बढ़ना ही है, तो फेस टू फेस बात कीजिए, कॉन्वर्सेशन कीजिए, माइंड में मत रखिएगा. ओके, देयर इज अ रीबिल्ड. बट जो भी ये है गाइस, उसमें लव आता हुआ दिख रहा है. अपने सैक्रल चक्र को, अपने इमोशन को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरी है. आपने जो भी है बॉन्डिंग को, जो भी ये पार्टनरशिप, ये जो एयर साइन पार्टनरशिप है, उसको बॉन्डिंग को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. इंटीमेसी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. एकता को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. तब जाके आप रीबिल्ड होगे. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. और क्या बोलना चाहते हैं. क्या बोलना चाहते हैं. वेट अ मिनट गाइज. ओके, इट्स टू मैनी, आई कांट. ओके, आई कांट रीड इट. लेट्स सी, गिव मी 1 or 2 प्लीज. 1 और 2 दीजिए मुझे, 1 या 2 दीजिए. ओके, थैंक यू. You are limitless. You can do anything you choose. Okay guys, आपके पास, यू आर मैजिकल पर्सन, आप जादूगर पर्सन, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो. तो डोंट फील एंग्जाइटी. ओके,
आप आपके पास इतनी कैपेसिटी कि आप अपनी लाइफ को एक अलग मोड पे लेके जा सकते हो, आप अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हो। यू आर अ मैजिकल पर्सन गाइज, आप जादूगर हो, जादूगर पर्सन हो। एंड देयर इज द रोमांस, लैविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। ओके, रोमांस इज देयर, सो डोंट वरी गाइज, डोंट वरी। ये सोचिए कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। एंड फॉरगिवनेस, जो भी पास्ट हर्ट हुआ है या भी कुछ भी है तो उसको माफ़ कर दीजिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, ग्रोथ की तरफ। नथिंग इज़ गेन बाय होल्डिंग ऑन टू पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। मे भी शायद हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन की वजह से यहाँ पर जो पास्ट पर्सन है, पास्ट सिचुएशन है, पास्ट सिनारियो है, उसको आप पकड़ के बैठे हुए हो, जो लेट गो नहीं करे। मे भी शायद हो सकता है, तो उसको लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। रोमांस यहाँ पर है। ओके, आपको रीबिल्ड होना है पास्ट सिचुएशन से जहाँ पर भी कंप्लीशन हुआ है। ओके, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, तो बैलेंस कीजिएगा। ओके गाइस, बस मैं आपके स्पीड में इतना ही बोलना चाहूँगी, जो आउटकम आया नॉट गुड आउटकम। स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके टूरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टूरस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।